down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. इधर रहेगा, कोनी मोड़नी नहीं है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। जॉइंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन आज का। बहुत तकलीफ हो जाती है जब जॉइंट्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस या इस तरह का कोई सा भी अर्थराइटिस रहता है, ऑस्ट्रोपोराइसिस, उंगलियों के, हाथों के, पैरों की उंगलियां मुड़ जाती हैं। चलो उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे, उंगलियों की जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज। सिंघम का पंजा बनाना है, उंगलियों को, अंगूठों को मोड़ना है, मुट्ठी बंद नहीं करनी। मोड़ो खोलो, मोड़ो खोलो। एक बार और, एक बार और, एक एक जॉइंट को मूवमेंट। लास्ट टाइम। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और कलाई से राउंड घुमाएंगे, पूरा सर्कल कलाई से घुमाना है। रिवर्स। कोनी सीधी, कमर सीधी, झुक के मत बैठा करो। श्वास भर के हाथ कंधे पे, श्वास छोड़ के सामने, अंदर बाहर, अंदर बाहर। एक बार और, लास्ट टाइम। साइड में, अंदर बाहर, अंदर बाहर। वन मोर टाइम, लास्ट टाइम। रिलैक्स। ऊपर हाथ, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेच। डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन। वन मोर टाइम, लास्ट टाइम। रिलैक्स। कंधे घुमाने हैं, कंधों को राउंड घुमा लो, हाथों को ऐसे रख लो थाइस पे और घुमाओ कंधों को। पूरा सर्कल, ऐसे कंधे उचकाते हैं ना, वैसे राउंड घुमाना है। रिवर्स। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पूरा एक्सपांशन, गर्दन ऊपर की तरफ खींची हुई, स्पाइन को अपर स्ट्रेच, एक्सपांड करना है। चेस्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन पूरी तरह से। श्वास छोड़ के बैक, श्वास भर के फिर से एक बार, परफेक्ट स्ट्रेच। दोनों हाथों को ज्यादा से ज्यादा पसार ऊपर खींची हुई, बैक। फिर से एक बार, पूरा परफेक्ट स्ट्रेच एंड बैक। एक बार और, बहुत अच्छा एक्सरसाइज। कंटिन्यूस, जिनको कुर्सी पे बैठ के काम करना होता है, ऐसे स्ट्रेच कर लिया करो। लास्ट टाइम। बहुत अच्छा स्ट्रेच एंड बैक। कंधों को, बैक को बहुत अच्छा एक्सरसाइज मिल रहा है। दोनों हाथों की मुट्ठी लगाओ, आमने सामने लगा दो, अंगूठा बाहर रहेगा। ऑपोजिट हैंड, इक्वल प्रेशर। एक दूसरे को ढकेलना, ऐसे चिपकाना नहीं है अपने इससे, बॉडी से। थोड़ा सा बॉडी से दूर रखो दोनों हाथों को, एक दूसरे को ढकेलना है। बगल, कंधा, खभा, दंड, कोनी, कलाई एक्टिव, पूरी अवेयरनेस के साथ एक दूसरे को ढकेलना है। रिलैक्स। श्वास भरते हुए ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर and relax. One more time. And relax. हाथों की मुद्रा लगा लो। पहली उंगली अंगूठे के नीचे की तरफ, बीच की दोनों उंगलियां जुड़ी हुई, कोनी को पीछे खींच के थाइस पे रख लो दोनों हाथ। शोल्डर्स रोल्ड बैक, स्पाइन स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू फ्लोर। शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। लंबी लंबी श्वास।
साउंडलेस ब्रीदिंग, हाई ब्लड प्रेशर वालों को, सर्वाइकल पेन वालों को, कमजोर लंग्स वालों को, हर्निया वालों को ऐसे ही धीरे धीरे लेनी है श्वासें, लंबी गहरी श्वासें, लंबी गहरी श्वास, साउंडलेस ब्रीदिंग। 5 मिनट तक लगातार करेंगे लंबी गहरी श्वास, रोकना नहीं है कहीं भी श्वासों को। एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन, लंबी लंबी श्वासें। बहुत ही सहजता से, बड़ी प्रसन्नता के साथ श्वासों को लेते जाना है, छोड़ते जाना है, पूरी अवेयरनेस के साथ लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन, दोनों एक्टिव और दोनों का प्रपोर्शन सेम। ध्यान देना है, आपने समझ लो 2 सेकंड में श्वास ली है तो 2 सेकंड आपको श्वास छोड़ने में लगना चाहिए, 2 या 3 सेकंड, ज्यादा है ना, कम नहीं लगे। तो 1:1 के रेशियो में श्वास लो छोड़ो, लो छोड़ो, लंबी गहरी श्वासें। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। देखो दिन भर जो हम श्वासें लेते हैं ना वो ऊपर के ऊपर चलती है, शैलो ब्रीथिंग। हमारे लंग्स के नीचे की तरफ जो एल्वियोली, छोटी 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 बहुत सारे एल्वियोली होते हैं, उनका काम होता है लंग्स में से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी को सप्लाई करना। लेकिन हम जब ऊपर के ऊपर श्वास लेते हैं ना तो एल्वियोली तक श्वास पहुंचता ही नहीं है। इसलिए लंबा गहरा श्वास, 24 घंटे के जो हमारा दिन का चक्र है इसमें कम से कम 5-7 मिनट अगर आप ये कर लोगे अवेयरनेस के साथ में, लंबा गहरा श्वास करते रहो, रुकना नहीं है। अवेयरनेस के साथ अगर करते रहोगे तो आपको पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, आपके एल्वियोली तक, नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। लंग्स को पूरा भर देना है, फुफ्फुस में पूरी श्वास भर देनी है। करो करो। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, लंग इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और भी कोई इस तरह की बीमारियां श्वसन तंत्र के रिलेटेड हैं, लंग्स फाइब्रोसिस, जितनी भी श्वसन तंत्र के रिलेटेड बीमारियां हैं ये सब ठीक हो जाएंगी रेगुलर ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से, है ना। रोज करना है, कम से कम 5-7 मिनट तो सबको करना है। और जिनको कोई भी प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी सिस्टम की उसको 10-10 मिनट करना है, 10-15 मिनट आराम से लंबी लंबी श्वासें लेते जाओ, छोड़ते जाओ, धीरे धीरे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलो विश्राम, रिलैक्स। अब हम करेंगे पैरों के थोड़े से एक्सरसाइज। दोनों हाथों को टेक दो, पैर खोल लो और पैरों की उंगलियों को बंद करो, खोलो, दबाओ, खोलो, बंद करो, खोलो, एक बार और, एक बार और। पंजे को सामने तानो, श्वास भर के पंजा अंदर, एड़ी बाहर, सामने, अंदर, बाहर, श्वासों के साथ। वेरी गुड। और राउंड घुमाना है सर्कल, पंजे को पूरा सर्कल, रिवर्स, और थोड़ा सा अंतर कर लो दोनों पंजों में, थोड़ा सा अंतर। और एड़ी की मसाज करेंगे, अंदर बाहर, पूरे पैर की मसल्स एक्टिव, अंदर बाहर, एकदम आराम आराम से। ओके। और करना है पिंडलियों की मसाज, उठा उठा के पटकना है पिंडलियों को। और अगर कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, दोनों पैर एक साथ नहीं उठते तो ऐसे एक एक करके कर लेना, ठीक है, ऐसे।
पिंडलियों की मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जठर से जुड़ी हुई है। जठर अग्नि प्रदीप्त करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज पिंडलियों की मसाज। ये किया करो, रोज कर लिया करो। इससे क्या होगा, 50 अप वाले जितने भी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि 40, 45, 50 के आसपास जैसे हम पहुंचने लगते हैं तो हमारा जठर कमजोर हो जाता है, डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है। इसके लिए ये पिंडलियों की मसाज बहुत अच्छी है। चलो अब करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। घुटनों को टाइट करना है, श्वास भर के घुटनों की मसल्स टाइट, मूल बंद भी लगा सकते हैं साथ में, हिप्स टाइट, घुटने टाइट, रिलैक्स। एक बार और श्वास भर के घुटनों को टाइट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। वन मोर टाइम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब थोड़ी सी पैरों की एक्सरसाइज करेंगे हम। जॉइंट्स के लिए, हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। एक पैर सीधा और एक पैर मोड़ लो, घुटने को ऊपर नीचे, अप डाउन, आराम आराम से, डाउन, रिलैक्स। ये जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ एड़ी की तरफ से अंदर से डालना है, दूसरे हाथ से पकड़ के ऐसे हिला लो पैर को, बाड़ा जोजो कर लो, बाड़ा जोजो। वेरी गुड। और कर सकते हो तो माथे से लगाने की कोशिश, पैर को माथे से लगा लो। सर्वाइकल पेन वाले आगे नहीं झुकेंगे, कमर के दर्द वाले भी आगे नहीं झुकेंगे। जो स्वस्थ हैं वो ही कर पाएंगे ये। चलो दूसरे पैर से कर लो। ये हिप जॉइंट के लिए अच्छा एक्सरसाइज है। घुटनों को मोड़ो और ऊपर लाने की कोशिश, माथे से नाक से लगाने की कोशिश, अप एंड डाउन। ये सेवरल जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। घुटना, कमर, हिप जॉइंट, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। हिला लो पैर को, बाड़ा जोजो, और माथे से लगा लो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, रिलैक्स। और करना है बटरफ्लाई, ठीक है? ये बटरफ्लाई। आज साड़ी पहनी है तो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन ओके, रिलैक्स। अब करेंगे हम मक्खन निकालने वाला एक्सरसाइज। चलो, दोनों हाथ सामने और कान के पीछे तक खींचना है। पैर भी साथ में हिला लो। वेरी गुड। घुटने से पैर की भी एक्सरसाइज हो रही है और हाथों की भी। निकालो मक्खन, बहुत अच्छे। कान के पीछे तक खींचना है। गांव में ऐसे ही निकालते हैं ना, यहाँ तो अब सब मिक्सी चल गई है, अब कहाँ मक्खन निकलता है। ऐसे ऐसे पिक्चरों में देखा है मैंने तो। चलो खींचो, वेरी गुड। चलाओ चलाओ, नहीं चलाओ, शाबाश। लंबी लंबी श्वासों के साथ। ओके, रिलैक्स। अब करना है पेन को रिलीज। हमारा जितना भी पेन है, कोनी कलाई से हाथ को ढीला छोड़ दो और जोर जोर से हिलाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब करेंगे हम अपना अगला प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। हाथों की मुद्रा लगा लो। पहली उंगली अंगूठे के नीचे की तरफ, बीच की दोनों उंगलियों को जोड़ लेंगे और शुरू करना है कपालभाति। झटके से श्वासों को बाहर फेंकना। पीरियड और प्रेगनेंसी में नहीं करना है कपालभाति प्राणायाम। स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट में कोई भी घाव है, इंटेस्टाइनल टीबी, इन लोगों को भी नहीं करना है कपालभाति। हर्निया वालों को भी नहीं करना है। एकदम अगर शुरुआत है तो आप धीरे धीरे कर सकते हो, वैसे हर्निया वालों को नहीं करना है।
6 महीने के अंदर अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ है छोटा या बड़ा तो भी कपालभाति नहीं करेंगे। ऑपरेशन के 6 महीने के बाद कर सकते हो, है ना। आंखों का इस उम्र में ज्यादातर आंखों के ऑपरेशन होते हैं 50 अप वालों का, तो आंखों का भी अगर ऑपरेशन हुआ है तो भी कपालभाति नहीं करना 6 महीने तक। 6 महीने के बाद कर सकते हो। फिर खाना खाया है तो भी नहीं करना कपालभाति। चाय पी के तो नहीं आते हो ना आप लोग योगा करने, बोल सोचोगे 8 बजे स्टार्ट होने वाला है तो चाय वाय पी लो, ऐसे नहीं करना। बहुत अगर ऐसा लगता है आप जल्दी उठ जाते हो तो कोई काढ़ा वाड़ा पीते हो, पानी वगैरह पीते हो तो ठीक है, दूध वाली चाय नहीं पीना। एक आध कोई फल खा लेना अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है तो, लेकिन दूध वाली चाय नहीं पीना, ठीक है। करते रहो। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको धीरे धीरे करना है, 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। मूल व्याध वालों को, पाइल्स वालों को भी 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। और सही विधि के साथ, करेक्ट मेथड के साथ, नाभि से नीचे वाला पेट, ओटी पोर्ट, उसके नीचे हमारे 2 द्वार हैं, मूल द्वार, गुदा द्वार, टॉयलेट बाथरूम का रास्ता और ओटी पोर्ट लोअर एब्डोमेन, इन तीनों का आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण हर श्वास के साथ एक्टिव एक्सहेलेशन बराबर करना है। एक्टिव एक्सहेलेशन पूरी अवेयरनेस के साथ। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक स्टैंडर्ड स्पीड है, सब कर सकते हैं। लेकिन जिनको हाई बीपी है, मूल व्याध है, 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, धीरे धीरे आराम आराम से। एकदम यूनिक स्पीड में, पूरी अवेयरनेस के साथ, करेक्ट मेथड, करेक्ट टाइमिंग के साथ करना है कपालभाति प्राणायाम। करते रहो, रुकना नहीं है। 2 मिनट और करेंगे हम। 120 स्ट्रोक, सब लोग अपना अपना गिन के करो। जिनका 2 सेकंड में एक स्ट्रोक है उनका 60 होगा। करते रहो, रुकना नहीं है। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। आपकी जितनी भी बीमारियां तैयार हो गई हैं शरीर में, उन सब को कंट्रोल करने में, क्योर करने में कपालभाति बहुत है, बहुत है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा। इनमें लगे हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं, छोटे बड़े जितने ऑर्गन्स हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक 45-50 के बाद क्या होता है, सबसे पहले हमारा पेट तकलीफ देना शुरू हो जाता है, जठर हमारा कमजोर हो जाता है, डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है, हमारा पैनक्रियाज वीक हो जाता है, लीवर वीक हो जाता है। तो इनमें फिर मेनोपॉज के टाइम पर यूट्रस तकलीफ देने लगता है, हार्मोन्स की गड़बड़ी होने लग जाती है। ये सारी चीजों को कपालभाति कंट्रोल करेगा। रेगुलर करना है कपालभाति, डरना नहीं है। जिसने कभी नहीं किया है, अभी मेरे साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आराम आराम से रुक रुक के करो, लेकिन करो। जब मैंने शुरू किया था कपालभाति, भयंकर सर्वाइकल पेन था मुझे, मतलब मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। खड़ी होती थी तो गर्दन ऐसे मेरी पीछे की तरफ गिर जाती थी, जैसे चक्कर आता है ना वैसे। तो 8 दिन तो पूरी बेड में ही थी, मैं उठ नहीं पाती थी। और जब मैंने उसके बाद कपालभाति शुरू किया तो मेरे से हो ही नहीं रहा था कपालभाति। करूं तो 1 मिनट भी भारी पड़ जाए मुझे तो कपालभाति करना। धीरे धीरे रुक रुक के 1-1 मिनट का राउंड, 60 स्ट्रोक्स का राउंड, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाया। अब तो आधा घंटा बोलो या 1 घंटा बोलो, 1000, 2000, 5000 स्ट्रोक एक साथ बैठ के भी कर सकते हैं ना। तो ये होता है, प्रैक्टिस से क्लियर होगा, आदत पड़ेगी, आप अपने आप को क्योर कर पाओगे। इस तरह से समझ के करना है। चलो विश्राम। नेक्स्ट करेंगे हम अश्विनी मुद्रा।
पूरा श्वास भर के मूल बन, जालंधर बन, आंतरिक कुंभक। भरो श्वास। जितनी देर रोक सकते हो रोको, और जब लगे कि श्वास छोड़ना है धीरे से दोनों बंद छोड़ो और श्वास छोड़ दो। सर्वाइकल पेन वाले नेक लॉक नहीं देंगे, सिर्फ मूल बंद लगा देंगे। चलो फिर से एक बार, पूरा श्वास भर के मूल बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभ। जितनी देर रोक सकते हो, 5, 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड, उतनी देर रुको, और जब लगे कि श्वास छोड़ना है दोनों बंद छोड़ो और श्वास छोड़ दो। एक बार और, मूल बंद, लोअर एब्डोमेन, मूल द्वार, उदर द्वार अंदर की तरफ खिंचा हुआ, रोक के रखना है। योनि के विकार, प्रोस्टेट के विकार, मूल व्याध का विकार, प्रजनन तंत्र का विकार, कमर का दर्द, थायराइड, ये सब ठीक होगा इस अश्विनी मुद्रा की प्रैक्टिस से। ओके, चलो रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। गले से घर्षण करते हुए श्वास को अंदर खींचना है, रोकना है अंदर। पूरा श्वास भर के नेक लॉक, सर्वाइकल पेन वाले नेक लॉक नहीं करेंगे, जालंधर बंद नहीं करेंगे। जितनी देर रोक सकते हो रोको, और जब लगे कि श्वास छोड़ना है नेक लॉक छोड़ो, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से श्वास छोड़ दो। फिर से एक बार, लगे कि श्वास छोड़ना है नेक लॉक छोड़ो, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से रिलीज। लास्ट टाइम, देखो थायराइड वालों को ये 21 बार करना है। हमने सैटरडे को किया था ना, 7 बार किया था, ऐसे ज्यादा करना है। और 3 से 5 बार तो सबको कर लेना है। साथ में 10-10 मिनट कपालभाति करोगे तो थायराइड की टैबलेट्स पावर कम हो जाएगी। कोई 100 पावर की खा रहा है, कोई 75 की, कोई 50 की, कोई 25 की। धीरे धीरे आपकी थायराइड की पावर कम हो जाएगी। ये होता है, ऐसे मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरे क्लासों में हुआ है ठीक, इसलिए बता रही हूँ मैं। पावर कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगी थायराइड की गोलियां, अगर आप रेगुलर करोगे तो। ठीक है, चलो खड़े हो जाओ सब लोग। सोच रहे होंगे साड़ी में क्या एक्सरसाइज होगा। चलो, दोनों पैर पास में, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एड़ियों को ऊपर खींचना है, स्ट्रेच अप, परफेक्ट स्ट्रेच, ताड़ासन। श्वास छोड़ के डाउन, श्वास भर के फिर से एक बार अप, and down. One more time. Up. And relax. दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड में जाना है। अब दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ, आराम आराम से। जॉइंट्स में पेन है, एकदम आराम आराम से करना है।
जल्दीबाजी नहीं करनी है, शरीर की पूरी कैपेसिटी को समझो और उस हिसाब से करो। श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये रोज बताती हूँ मैं। जब भी नीचे झुकना है तो श्वास छोड़ना है और ऊपर आना है तो श्वास भरना है। हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना, कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है, ठीक है। चलो, दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे पीछे। ये वाला हाथ जो जा रहा है ये कंधे पे, दूसरा हाथ पीछे कमर पे, यहाँ से दिख रहा है, और उसी तरफ पीछे घूम जाएंगे। पूरा परफेक्ट स्ट्रेच, कमर, कंधा, स्पाइन, गर्दन, पूरा एक्सरसाइज, पूरा स्ट्रेच। श्वास भर के सामने, दूसरी तरफ, सामने, दूसरी तरफ, सामने, दूसरी तरफ। रुकना है फाइनल पोजीशन में, जो स्ट्रेच आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। सामने, एक एक बार और दोनों तरफ से, सामने, लास्ट टाइम, सामने, रिलैक्स। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। दोनों हाथ कमर पे, हिप रोटेशन, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस बना रहेगा। पैरों को वैसे ही रखेंगे, आराम आराम से। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और रिवर्स, आराम आराम से। देखो, जॉइंट्स पेन वालों को मूवमेंट्स करने हैं, ये परेशान हो जाते हैं बिल्कुल। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो पानी का ग्लास तक नहीं पकड़ पाते हैं हाथ से, इतनी उंगलियों में दर्द और तकलीफ होती है। तो ये धीरे धीरे मूवमेंट्स लाओगे तो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और प्राणायाम से बहुत ज्यादा फायदा होता है। चलो, दोनों हाथ सामने, घुटने मोड़ के नीचे जाना है। हाफ सिटिंग में कमर नहीं मोड़नी है, सिर्फ घुटने डाउन। और घुटनों में भी अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो मत करो। डाउन, अप, डाउन, अप, वन मोर टाइम, अप, लास्ट टाइम, अप एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को पास में ले आओ और ऑन द हील्स, ऑन द टोज। पंजों के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव करने हैं, अप एंड डाउन। जिनको ऐसे खड़े होने में कोई दीवार का सपोर्ट, कोई सपोर्ट लेके खड़े होके भी कर सकते हो। ऑन द हील्स, ऑन द टोज, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, रिलैक्स। बाहर की तरफ से प्रेशर दो, पंजे को आउटर लाइन ऑफ योर फीट उठा उठा के रखना है। इनर लाइन ऑफ, अंदर की तरफ से प्रेशर दो। बहुत अच्छे एक्सरसाइज है। कभी कभी पैरों को सेक कर लिया करो, पैरों के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे। और पूरे शरीर के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं पैरों में, ठीक है। चलो, करना है बैकवर्ड वॉकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज। बैकवर्ड वॉकिंग करो और पानी बैठ के पिया करो। पानी खड़े होके मत पिया करो, बहुत घाई पड़ी रहती है दिमाग में। खड़े खड़े पानी मत पिया करो, पिया करो, ठीक है। चलो, और थोड़े से व्यायाम करेंगे, जितना जिससे बन पड़े कर लेना। जॉइंट्स में अगर ज्यादा दर्द है, धीरे धीरे, मैं भी धीरे धीरे ही करने वाली हूँ, तो आराम आराम से थोड़े से व्यायाम करेंगे। चलो, जॉगिंग करना है, उठा उठा के रखेंगे हाथ को, पैरों को। आप आराम आराम से, लंबी लंबी श्वासें, आराम से, एकदम आराम आराम से, कोई घाई नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं करना है अपने शरीर पे।
पहले अपने शरीर की मूवमेंट, शरीर की कैपेसिटी को समझो, उस हिसाब से करो। करो 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 लंबी लंबी श्वासों के साथ। बहुत अच्छे। थोड़ा हाथ पैरों को हिला लिया करो ऐसे, है ना। चलिए, वेरी गुड। ओके, रिलैक्स। और पैर भी उठाना है और हाथ अप 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 एंड अप। ये रोज करते, धीरे धीरे, आराम आराम से। भाई नहीं करना है, मैं भी आज फास्ट नहीं करने वाली हूँ। चलो कर लो थोड़ा सा 2 मिनट का शवासन। लेट जाओ फटाफट, चलो लेटो। धीरे से ऐसे हाथों का टेका लेते हुए आराम से लेट जाओ, एकदम आराम से, धीरे से। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ कमर से थोड़ी सी दूर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, गर्दन एक तरफ गिरी हुई, आंखें कोमलता से बंद, मन सहज और शांत, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस, प्रसन्नता के भाव। संकल्प पूर्वक पूरा शरीर शिथिल करना है, शांत करना है, रिलैक्स करना है। गर्दन की मसल्स, कंधों की मसल्स एकदम ढीली छोड़ देनी है। पीठ, कमर बिल्कुल ढीली, रिलैक्स्ड। चेस्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन पूरी तरह से शिथिल और शांत। थाइज, घुटने बिल्कुल ढीले। पिंडलियां, एड़ी, पंजे, पैरों की उंगलियां पूरी तरह से
कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। कंधों से दोनों हाथ, दंड कोनी, कोनी से नीचे वाला हाथ, कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियां बिल्कुल ढीले छोड़ देने हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर, गर्दन, पीठ, पेट पूरा शांत। चेक करना है खुद को सूक्ष्म रूप से, कहीं कोई खिंचाव, कोई तनाव अगर है तो रिलीज करो, छोड़ दो खुद को पूरी तरह से धरती माँ की गोद में समर्पित हो जाओ। पूरा समर्पण, कंप्लीट रिलैक्सेशन, पूरा शांत, गहराइयों तक शांत, पूरा शिथिल, गहराइयों तक शिथिल। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ही अंदर है। हम इन्हीं का स्वरूप है, इन्हीं का अंश है। इन्हीं की शक्तियों को संकल्प पूर्वक पूरे शरीर में संचारित करना है। पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए धीरे धीरे हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे से गर्दन को राइट लेफ्ट पूरे शरीर में है। ऐसे पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करते हुए लेफ्ट साइड धीरे से करवट लेंगे। लेफ्ट का तकिया बनाकर रुकेंगे 5 सेकेंड्स। समय दो, हाथ का टेका जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, आंखों पे रख दो, हाथ के अंदर आंखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर से हाथों की मुद्रा लगी हुई, राइट नॉस्ट्रिल सांस लो, राइट से छोड़ो, वहीं से लो, बंद करो, लेफ्ट से छोड़ो, वहीं से लो, छोड़ो, वहीं से लो, बंद करो, लेफ्ट से छोड़ो, वहीं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ये मैं करवाती हूँ, आप लोगों को पता है ना, कहीं करते रहो। देखो ये चेन है ना, इसको आयुर्वेद में
वात प्रकोप बोलते हैं, वात बढ़ गया है आपका, है ना। और वात बढ़ने की वजह से 80 प्रकार के रोग हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं, बेसिक रोग। फिर उनके अलग अलग ब्रांचेस रहती हैं, वो तो अलग। तो ये जो वात बढ़ जाता है, करते रहो और सुनते रहो। इस वात को कंट्रोल करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये करना है, कैसा भी दर्द हो, कैसा भी सड़ा गला शरीर हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक, लेकिन करना पड़ेगा, पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। हमारी गलत हैबिट्स, गलत लाइफस्टाइल, गलत ईटिंग हैबिट्स, निष्क्रियता, इसके वजह से हमारे शरीर में बीमारियां तैयार हो जाती हैं। और इनको अगर हमको हटाना है, भगाना है, खुद को ठीक करना है, तो अनुलोम विलोम से अच्छा कुछ भी नहीं। कुछ भी ना समझ में आए, हम कुछ भी नहीं आता है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही बेकार हो गया है शरीर, हम कुछ नहीं करने लायक हो गए, तब भी अनुलोम विलोम, सांसें तो चल रही है ना, अनुलोम विलोम करते रहो और उससे तो ठीक होने लग जाए। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है ये, बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। ये सबको करना है रोज, कम से कम 20 मिनट स्वस्थ लोगों के लिए। जो स्वस्थ लोग हैं उनको कम से कम 20 मिनट रोज करना है, ताकि आपका वात पित्त कफ का लेवल सही रहे, आपको बीमारियां तैयार ना हो। और जिनको कोई भी छोटी बड़ा हो गई है, उनको कम से कम 1 घंटा करना है अनुलोम विलोम। ये तो मैं अभी सिर्फ 5 मिनट करवाऊंगी, आपको 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा अनुलोम विलोम को दो। ऐसे ही भी तो शरीर तकलीफ दे ही रहा है, पड़े ही हैं हम, तो अनुलोम विलोम, पार्किंसन, माइग्रेन, वर्टिगो, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, कान के रोग, आंखों के रोग, चमड़ी के रोग, सोराइसिस, परेशान है लोग, नसों के रोग, ये सब ठीक होगा इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से। कहीं कोई गांठ, कोई सिस्ट, कोई फाइब्राइड, कोई क्लॉट नहीं बनेगा। कैंसर क्या है? गांठ ही तो है। तो आप अगर अनुलोम विलोम करोगे तो नहीं बनेगी गांठें। अगर हो गई, आपकी शरीर की एक टेंडेंसी है, एक शरीर की आदत बन गई है वो गांठें बनाने की, उसको तो अनुलोम विलोम से ये जो टेंडेंसी है ना, ये आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अनुवांशिक बीमारियां जो बाप दादा के जमाने से, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हमारे कुल में, हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही हैं, लोग बचपन से ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ऐसी बीमारियों से कि भाई हमारे दादाजी को भी है, उनके पिताजी को भी था, हमको भी होने ही वाला है, हमारे पिताजी को भी है, ये बीमारी तो हमको होनी ही है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, और जो भी बीमारी। तो ये जो अनुवांशिक बीमारियां हमारे अंदर आ गई है ना, आप चाहते हो कि बच्चों को भी ये बीमारियां ट्रांसफर हो? अगर नहीं चाहते तो अनुलोम विलोम करो, बच्चों को भी सिखा के जाओ कि ये अनुलोम विलोम करना है, बिठा के कराओ, वो करेंगे। एक बार सीख गए ना, अभी नहीं करेंगे तो जब तकलीफ होगी तब करेंगे, लेकिन उनको पता रहेगा कि हाँ ये करने से ठीक हो जाएंगे। तो सिखाओ बच्चों को। ऐसे अनुवांशिक बीमारियों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बहुत अच्छा एक्सक्यूज रहता है, ये तो विरासत में मिली है ना, हम लोगों को आप ब्लेम डाल देते हो अपने बड़ों पर, लेकिन वो समझो आपको प्राणायाम करना है और खुद को ठीक करना है। आगे की पीढ़ी को कम से कम आप ये बीमारी ट्रांसफर मत करके जाओ। आगे की पीढ़ी को प्राणायाम का ज्ञान देकर जाना है। मैं जितना बोलूं 1 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन हमें समय का ध्यान रखना है। तो लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ के हाथ नीचे करो, राउंड कंप्लीट करो।
बहुत सारे जॉइंट्स हैं जिन पे हमको काम करना है। चलो, दोनों हाथ कंधे पे, कोहनी मिलाओ, श्वास, परफेक्ट स्ट्रेच। कोहनी ज्यादा से ज्यादा पीछे खींचनी है, श्वास छोड़ के सामने। एक बार और, बैक, वन मोर टाइम, बैक। बहुत अच्छे एक्सरसाइज जॉइंट्स के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए और अदरवाइज भी। हम बहुत ज्यादा बड़ी उम्र हो गई है, हम बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कर ही लिया करो। चलो, राउंड घुमाओ, कोहनी से बड़ा सर्कल बनाना है, पूरा ऊपर, पूरा पीछे, पूरा नीचे, सामने, परफेक्ट सर्कल। देखो, गाला नहीं मारना है, ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, गाला मत मारो, पूरा ईमानदारी से करो। अरे दुनिया भर से बेईमानी करते हो, खुद से तो मत करो, खुद से तो ईमानदारी से जियो भाई। चलो, बस विरुद्ध दिशा में घुमा लेना है, ईमानदारी से पूरा सर्कल। फ्री हो जाएंगे आपके। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों की कलाई पकड़ लो, कोहनी सिर के पीछे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन ऐसे झुकाना नहीं है, सीधा रहो। और सिर कोहनी को ढकेलना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी। दूसरी तरफ सिर से ढकेलेंगे हाथ को, नजर ऊपर। दूसरी तरफ परफेक्ट स्ट्रेच। कंधे में शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर जो हो गया है उसको ठीक करेगा ये एक्सरसाइज, रेगुलर करना है। दूसरी तरफ और दूसरी तरफ। ये जितना मैं आज करा रही हूँ, इतना भी अगर आप रेगुलर करते रहोगे तो ठीक रहोगे। को लॉक करो, श्वास भर के अप, दंड से कान बंद, पूरा अपर स्ट्रेच स्पाइन को, बहुत अच्छा स्ट्रेच। श्वास छोड़ के डाउन। पोस्चर अच्छा होगा आपका, जो कंधे झुक गए उम्र के साथ वो ठीक होने लग जाएंगे। डाउन, वन मोर टाइम, अप, दोनों हाथ सिर के पीछे, सिर से हाथ को, हाथ से सिर को ढकेलना है, ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर, वाइब्रेशन तैयार होगा। रिलैक्स, एक बार और, गर्दन में, कंधे में पूरा वाइब्रेशन तैयार। सिर से हाथ को, हाथ से सिर को ढकेलेंगे। रिलैक्स, एक बार और, श्वास भरते हुए बढ़ाओ प्रेशर। के रिलैक्स, सामने। बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन वालों के लिए फिर से एक बार, श्वास भरते हुए ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर, गर्दन, कंधा, कोहनी, कलाई एक्टिव। रिलैक्स, एक बार और, एंड रिलैक्स। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ का ये जो उभरा हुआ भाग है ये कनपट्टी पर लगाना है, जहाँ चश्मे की डंडी आती है वहां पर। और सिर से हाथ को, हाथ से सिर को ढकेलेंगे। दूसरी तरफ ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर, गर्दन, कंधा, कोहनी, कलाई एक्टिव, शोल्डर ब्लेड्स, बैक के ब्लेड्स जो होते हैं हाथ के वो एक्टिव। दूसरी तरफ पूरा प्रेशर आ जाएगा, ऑपोजिट एंड इक्वल। देखो, इसमें ऐसे झुकना नहीं है, हाँ, सीधे बैठो और हाथ से सिर को, सिर से हाथ को ढकेलो। दूसरी तरफ कमर सीधी, कंधा सीधा। और दूसरी तरफ लास्ट टाइम,
कंधे सीधे रहेंगे, गर्दन घुमानी है पीछे, जितना हो सके उतना साइड में पीछे की तरफ घुमाएंगे, देखेंगे पीछे। श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ के दूसरी तरफ, ज्यादा से ज्यादा घुमानी है। सामने, दूसरी तरफ, परफेक्ट स्ट्रेच। सामने, दूसरी तरफ, जितना हो सके उतना ज्यादा घुमाएंगे। एक बार और दोनों तरफ से घुमा लो। लास्ट टाइम। रिलैक्स। कंधे सीधे रहेंगे, साइड में झुकाना है गर्दन को। ये जो स्ट्रेच आ रहा है, कान के पीछे से लेके कंधों तक नसें खिंच रही है, उनको ऑब्जर्व करो। परफेक्ट स्ट्रेच। दूसरी तरफ। ये जो हाथ मैंने कंधे पे रखा है, इसको ऐसे उठाना नहीं है, नीचे ही रखना है। नीचे रखोगे तो ये स्ट्रेच पूरा नीचे तक आएगा। दूसरी तरफ। ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे हाथ से सिर को थोड़ा सा दबाओगे तो पूरा स्ट्रेच आएगा। दूसरी तरफ। और एक बार। रिलैक्स। राउंड आगे नहीं झुकाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, पेन नहीं है, वो धीरे धीरे फुल राउंड। हमसे एकदम कमर सीधी रखो, आंखें खुली रखो और धीरे धीरे हर पॉइंट पे खिंचाव महसूस करना है। रिवर्स। रिलैक्स। चलो खड़े हो जाओ, क्लैपिंग करेंगे। जो खड़े नहीं हो पाते हैं तो बैठे बैठे ही कर लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और इसी को फास्ट क्लैपिंग करना है। पूरे प्रेशर पॉइंट हमारे एक्टिव करने हैं। हथेली और उंगलियां एक दूसरे पे जोर जोर से बैंग करेंगे और फास्ट क्लैपिंग करेंगे। एक ही सांस में पूरे 30 क्लैप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30। और गरम गरम हथेलियां जहां दर्द है वहां लगा लो, गर्दन में, कंधों में, कमर में, घुटनों में, जहां दर्द है वहां लगा लो। और हंसेंगे ठहाका मार के। कल तो हमारे अनिल जी ने बहुत ही सुंदर सेशन कराया लाफिंग का। हम लोग तो नॉर्मल हंसी करने वाले हैं। चलो हंसेंगे ठहाका मार के। एक बार और। एक बार और झूमते हुए। ऐसे एक बार दिल खोल के हंस लिया करो। हाँ मुझे पता है घर में सबके सामने हंसने में शर्म आती होगी आप लोगों। मेरे साथ हंस लिया करो ना यहाँ इसमें सेशन में। ओके चलो अब करेंगे हम लास्ट के 3 प्राणायाम। ये जो लाफिंग है ना, ये आपके टेंशन और डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिस है। तो ये जबरदस्ती हंस लिया करो, हंसी ना आए तो भी। तो डिप्रेशन, दुख, तकलीफ है ना, पहले से दूर से ही भाग जाएगा। चलो और अनिद्रा को, टेंशन को, डिप्रेशन को ठीक रखने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत अच्छे 3 प्राणायाम लास्ट के, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। चलो पहली उंगली माथे पे, दूसरी अश्रु बिंदुओं
पर, बाकी दोनों गालों पर, अंगूठे से कान बंद, आंखें बंद। श्वास भर के 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करना है। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद रहेंगी। पवित्र ओंकार का उच्चारण भरो। श्वास भरो। श्वास भरो। श्वास शांत बैठना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्रसन्नता के भाव, हल्की सी मुस्कान, टिका देंगे अपने मन को उस पर। एकाग्र करना है पूरा 2 मिनट का मौन। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, हल्की सी मुस्कान चेहरे पर, पूरा ध्यान श्वासों पर। कोई विचार नहीं, कोई संवेदना नहीं। मन से, विचार से, वाणी से पूरा मौन, कंप्लीट साइलेंस। ओंकार के बाद, भ्रामरी के बाद जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर के आसपास जो ऑरा बन गया है, जो तरंगे तैयार हुई है, उनको महसूस करना है, समेटना है उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर। पूरा ध्यान बंद आंखों से खुद को देखने की कोशिश। बहुत देख लिया खुली आंखों से बाहर का जगत। अब आंखें बंद करके खुद को देखना है। हम कौन है? इस पृथ्वी पर आने का हमारा प्रथम पिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमको झाड़ पत्ते, फूल, कीड़े मकोड़े, जानवर नहीं बनाया है। अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए, नर तन के लिए चुना। हम कितने भाग्यशाली हैं। कभी अपने आप को दीनहीन, दुखी, असहाय नहीं समझना। कभी अपने आप को दुर्बल नहीं समझना है। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वोत्तम हैं। तभी तो ईश्वर ने चुना है हमको अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए। अपार शक्तियों से लैस करके भेजा है ईश्वर ने। नर से होने की शक्तियां हैं हमारे अंदर। सिर्फ वो शक्तियां सुषुप्त अवस्था में हैं, उनको जगाना है। नर से नारायण होने की शक्ति हमारे अंदर है। ऐसे ही 24 घंटे उच्च चेतना में जीना है। कभी अपने मन के स्तर को इससे नीचे नहीं आने देना। 24 घंटे इसी भाव में, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इसी भाव में जीना है। 24 घंटे इसी भाव में जीने की प्रैक्टिस डालना है। अपना उत्थान, आत्मोत्थान करना है। ईश्वर से एकाकार होने की कोशिश। दोनों हथेलियों का घर्षण,
आंखें बंद रहेंगी। गरम हथेलियां बंद आंखों पे रख दो, हाथ के अंदर, आंखों को खोलो, बंद करो, राइट लेफ्ट घुमाओ, राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे पे हाथ घुमाते हुए, धरती को नमन करते हुए धीरे से आंखें खोल देंगे और करेंगे एंडिंग प्रेयर। एक बार ओमकार और शांति भरो श्वास। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका भला हो, आपका दिन शुभ हो, सभी को स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और कमेंट जरूर करना कैसा लगा आज का सेशन, जरूर बताना।